स्वार्थी भेड़ किशन। एक जंगल में किशन नाम का भेड़ रहता था, जिसका खूबसूरत सफेद चमकीला ऊन था। उस जंगल में वह एकमात्र ही भेड़ था। जंगल के सारे जानवर उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। इस बात का किशन को बड़ा घमंड था। वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं किया करता था। एक दिन जंगल से गुजर रहे ऊँटों के झुंड में से एक ऊँट ने किशन को देखकर कहा, वाह, कितना खूबसूरत भेड़ है। ऐसे लगता है जैसे कोई सफेद बादल का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। अरे चलो चलो, तुम कहीं मेरी खूबसूरती को नजर लगा दोगे, ऊंट कहीं के। एक दिन पास के जंगल से कुछ भेड़ वहां आ जाते हैं और अब जंगल के जानवर उनकी भी तारीफ करने लगे, जिससे किशन को उन भेड़ों से जलन होने लगा। ये भेड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने मेरी कीमत ही कम कर दी। अब कौन मेरी तारीफ करेगा? अब उस चमकीले ऊन का क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। इन भेड़ों को कुछ भी करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। कुछ सोच किशन, कुछ सोच। तभी वे भेड़ वहां घास चरने आ जाते हैं। ओ भेड़ो, सारी घास तुम ही खा जाओगी क्या? तुम्हारी वजह से मेरे लिए घास नहीं बचता है और खाने की कमी के कारण मेरे चमकीले ऊन की चमक फीकी पड़ने लग गई है और मेरे बच्चे भी भूख के मारे कांटे हो गए हैं और तुम खा खा कर मोटे होते जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। भाई, ये जंगल सबका है, यहाँ सबके लिए पर्याप्त खाना है। ज्यादा जवान मत चला, यहाँ पहले मैं आया हूँ, इसलिए यह जंगल मेरा है, समझे तुम? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और सारे भेड़ वहां से चले जाते हैं। अब तो इन भेड़ों का इलाज करके ही रहूंगा। तभी किशन की नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है, जो कई दिनों से उन भेड़ों का पीछा कर रहा था। ए लोमड़ी, ऐसे दुबक दुबक कहाँ जा रहा है? भेड़ों को खाने का विचार है क्या? नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारा काम आसान कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उनके छिपने की सारी जगह बता सकता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम उन भेड़ों के सारे बच्चों को खा जाओगे और उन्हें डराकर इस जंगल से भगा दोगे तो बात आगे बढ़ाए। वाह वाह, सामने दावत का पैगाम। जरूर, मैं उन सबको मारकर चट कर जाऊंगा। फिर किशन लोमड़ी को उन भेड़ों की छुपने की सारी जगह बता देता है। रात होने पर लोमड़ी दबे पांव भेड़ों के बारे के पास जाकर उनके बच्चे खा जाता है। लोमड़ी हर रात किसी एक भेड़ को खा जाता। इस कारण वे भेड़ काफी डर गए और जंगल छोड़कर चले गए, जिससे किशन बहुत ज्यादा खुश हो गया। मेरे खूबसूरत और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अब लोग सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे। मैं अकेला ही हरी हरी घास खाऊंगा। किशन जितना खुश था, लोमड़ी उतने ही बेचैन थे, क्योंकि लोमड़ी की जबान को भेड़ के बच्चों का स्वाद लग चुका था और उसे अब बच्चे खाने को भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे स्वादिष्ट शिकार के बिना मैं भूखा मर जाऊंगा। तभी उसने किशन के बच्चों को खेलते देखा और मौका देखकर किशन के बच्चों को खा लिया। जब किशन को यह बात पता चला तो उसने लोमड़ी से कहा कि उसने धोखेबाजी की है। तो लोमड़ी ने कहा, मैं लोमड़ी हूँ, धोखेबाजी तो मेरे स्वभाव में है, लेकिन तुमने भी तो उन भेड़ों के साथ धोखेबाजी की है, तो इसे उसी का परिणाम मान लो। यह बात सुनकर किशन अपने किए पर पछताने लगा और कहने लगा, मैंने स्वार्थ में आकर अंधा होकर अपना ही नुकसान कर दिया। हाय, कितनी बड़ी गलती की है मैंने। फिर किशन ने उन भेड़ों से जाकर माफी मांगी और सारे भेड़े मिलकर एक साथ रहने लगे। घमंडी जिराफ। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जंगल में जहां जाता वहां पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खाता था। एक दिन वहां से कुछ भैंसे जा रहे थे। जिराफ को हरे हरे पत्ते खाते देख वे वहां रुक गए और उन्होंने जिराफ से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने
उनकी बात अनसुनी कर दी। भैंसों ने फिर से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने कहा, नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ पर चढ़ जाओ और खाओ। भैंसों ने कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ पाते तो तुमसे नहीं कहते। तुम्हारी गर्दन बहुत बड़ी है और तुम आसानी से हमें तोड़कर दे सकते हो। जिराफ ने कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मेरे पास बड़ी गर्दन है। जाओ जाओ, तुम अपना घास खाने जाओ। यह सुनकर भैंसे कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहकर बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गर्मियों के दिन आते हैं और जंगल में सब घास सूख जाते हैं और घमंडी जिराफ बड़े आराम से पेड़ों की हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। उसे देख बेचारे भैंसे कहते हैं, जिराफ भाई, क्या तुम हमें थोड़े हरे पत्ते दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। जंगल में सारी घास सूख गई है। लेकिन घमंडी जिराफ कहता, हाँ, मुझे पता है, जंगल की सारी घास सूख गई है, लेकिन मैं भी क्या करूं? पेड़ों पर भी काफी कम हरी हरी पत्तियां बची है। अगर मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? भैंसे कहते हैं, तुम्हें बुरे वक्त में हमारी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। बड़े गर्दन के कारण तुम बड़े आसानी से हमें दे सकते हो। जिराफ कहता है, अगर आज तुम्हें दे दी तो तुम रोज रोज मांगने लगोगे। जाओ, तुम सूखी घास ही खा लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक शेर अपने बच्चे से कहता है, बड़े दिन हो गए, कोई बड़ा शिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर का बच्चा कहता है, हाँ, हमें कोई बड़ा शिकार करना होगा। कम से कम एक हफ्ते तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दोनों जंगल में शिकार ढूंढने जाते हैं। शेर को दूर से एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है जो पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। जिराफ के बाजू में ही भैंसे सूखा चारा खा रहे होते हैं। और शेर बच्चे से कहता है, देखो, वह जिराफ बहुत बड़ा है। हमें मिलकर इसे शिकार बनाना है। काफी बड़ा और भरा भरा है। और शेर का बच्चा कहता है, हाँ, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो चलो, इसे दबोच लेते हैं। और शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर भैंसे बाजू के एक छोटी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। और जिराफ भी उसी गुफा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी बड़ी गर्दन के कारण वह गुफा में नहीं घुस पाता है। और वहां शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं। जिराफ बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां तोड़कर देता हूं। मुझे छोड़ दो। और शेर हंसने लगता है, कहता है, मूर्ख जिराफ, हम मांस खाते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं। ये सुनकर भैंसे एक दूसरे से कहते हैं, ये बहुत घमंडी है। जब हमने इसे पेड़ों पर से पत्तियां मांगी तो इसने मना कर दिया, और जब उस पर बन आई तो शेर से कहता है, पेड़ों पर से हरी पत्तियां तोड़ कर देता हूं, अब बनने दो इसे शेर का शिकार। यह सुनकर दूसरा भैंसा कहता है, नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा। आखिर वो भी तो हमारे जैसा ही है, और वो भी अकेला। हम सब मिलकर उसे बचा सकते हैं। इस कारण उसका घमंड भी चूर हो जाएगा। और सब भैंसे गुफा से बाहर आते हैं और जिराफ के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर से कहते हैं, ये हमारा दोस्त है, तुम क्या इसका शिकार करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ शिकार बनाएंगे। और सब शेर की तरफ दौड़ने लगते हैं और शेर और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यह सब देखकर जिराफ भैंसों की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, आज तुम सबके कारण मेरी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भैंस कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर बहुत घमंड था ना, लेकिन उसी गर्दन के कारण तुम गुफा में नहीं छुप पाए। हमें किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। उस दिन के बाद जिराफ और भैंसे अच्छे दोस्त बन गए और जिराफ भैंसों को पेड़ों की हरी हरी पत्तियां भी देने लगा और सब खुशी से जंगल में रहने लगे।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें